गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बी एड फर्स्ट ईयर में आपका जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें आपका टॉपिक चल रहा था टीचिंग मेथड्स। ठीक है, टीचिंग मेथड्स में मैंने बताया था ये एक साधन होते हैं जिसके माध्यम से किसी विषय को अपन क्या बनाते हैं, इंटरेस्टेबल बना सकते हैं। कल मैंने आपको शिक्षण विधि के अर्थ बता दिया था, पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया था कि जो शिक्षण आजकल जो शिक्षा हो गई है वो बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है। पहले जो शिक्षा थी वो टीचर सेंट्रल थी। इस वजह से क्या माना जाता है कि जब शिक्षण विधि किसी भी विधि के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाता है किसी भी सामग्री के माध्यम से, तो बेसिकली उसका ये उद्देश्य होता है कि इसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाए, ना कि टीचर। ठीक है, और ये माना जाता है कि बच्चों के स्तर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि बच्चों के स्तर के अकॉर्डिंग, बच्चों के आयु स्तर रुचि के अकॉर्डिंग हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि बच्चों के लिए बेनिफिट है विधि या नहीं है जो हम विषय पढ़ा रहे हैं। मतलब कंटेंट के अकॉर्डिंग ही हम विधि को निश्चित करते हैं। तो विधि क्या क्या मानी जाती है, तो अलग अलग राइटरों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। फर्स्ट डेफिनेशन दी है डॉक्टर बी.एस. ब्लूम ने। डॉक्टर बी.एस. डॉक्टर बी.एस. ब्लूम ने के अनुसार शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा संचालित एवं निर्देशित वह क्रिया है जिससे छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा संचालित एवं निर्देशित वह क्रिया है। शिक्षक द्वारा संचालित और निर्देशित शिक्षण कार्य सुचारू रूप से किए जाते हैं और निर्देशन प्रदान किया जाता है उसके माध्यम से, जिससे छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है? अपने विषय के अकॉर्डिंग उसका विषय के ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे। और उन्होंने ये बताया शिक्षण विधि को एक संचालित और निर्देशित क्रिया बताया है कि हम जब किसी भी विषय को समझाने के लिए बच्चों को निर्देशन देते हैं या फिर क्लासरूम के अंदर जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, ठीक है, वो एक तरह से क्या मानी जाती है, शिक्षण विधि मानी जाती है। जो विषय पर्टिकुलर जो विषय होता है उसके ज्ञान की क्या करती है, बच्चों के अंदर प्राप्ति विकास करती है। ठीक है, तो ये किसने बोला था? ये डॉक्टर बी.एस. ब्लूम ने बोला था। इंग्लिश में इसका है इन एजुकेशन the methods indicates a series of teacher directed activities that result in the learning by the pupils। जो इंग्लिश में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने इंग्लिश में डेफिनेशंस लिख दी है।
मैं ये शिक्षण विधि इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको पढ़ा दूंगी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इन एजुकेशन द मेथड्स इंडिकेट्स अ सीरीज ऑफ टीचर डायरेक्टेड एक्टिविटीज द रिजल्ट इन लर्निंग बाय द पीपल्स। ठीक है, मतलब वही है कि जितने भी जो डायरेक्ट एक्टिविटीज टीचर करता है और क्या किस उद्देश्य से करता है कि उसको एक तरह से वो उस ज्ञान की प्राप्ति कर सके। हिंदी में क्या वही चीज मैंने आपको क्रिएट कर दी है। अब सेकंड नंबर देखिए, सेकंड डेफिनेशन है आपकी जॉन डीवी के अनुसार। जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार है शिक्षण पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। जॉन डीवी के अनुसार यह है कि शिक्षण विधि वह तरीका है, जॉन डीवी ने विधि को एक तरीका बताते बोला है कि जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। मतलब इन्होंने बताया कि जो विधि हम किसे बोलते हैं, विधि हम उसे बोलते हैं जब हम कोई भी कंटेंट बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो हम एक योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार जो पठन क्रिया है, जो पढ़ाने का जो कंटेंट है, वो जो पूरा का पूरा हम कौन सी एक तरह से हम उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करते हैं कि हमें किस प्रकार बच्चों को पढ़ाना, उदाहरणों के माध्यम से पढ़ाना है या प्रयोग के माध्यम से, व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से पढ़ाना है, और इसके अंदर किस प्रकार हमें सामने वाले को एक तरह से इतना इंटरेस्टेबल हमारे विषय को बनाना है कि सामने वाले उस चीज़ को इजी वे में समझ सके। तो इन्होंने ये बताया कि शिक्षण पद्धति एक तरीका है जिसके द्वारा हम पठन को क्या करते हैं, सुचारू रूप से व्यवस्थित करते हैं, पढ़ाने का जो टैकल होता है सामग्री तो व्यवस्थित करके, और लास्ट में बच्चों का मूल्यांकन करते निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। तो विधि एक प्रकार का तरीका है जो पाठ योजना को क्या करता है, व्यवस्थित रूप प्रदान करके बच्चों के निष्कर्षों पर पहुंचता है। तो ये किसने बताया है, जॉन डीवी ने बताया है। टीचिंग मेथड is a way of managing material to develop conclusions। ठीक है, टीचिंग मेथड इज अ वे ऑफ मैनेजिंग मटेरियल टू डेवलप कंक्लूजन। ओके, ये किसने बोला था, जॉन डीवी के अनुसार थी। अब थर्ड है बाइनिंग एवं बाइनिंग के अनुसार। बाइनिंग एवं बाइनिंग, इनके अनुसार ये है शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का
शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। मेथोडोलॉजी is a dynamic function of education process। देखो, शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। कोई भी योजना बनाते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं, शिक्षण एक क्लासरूम के अंदर जो भी शिक्षा कार्य करते हैं और उसे डायनेमिक प्रोसेस के रूप में हम अगर कर रहे हैं, डायनेमिक रूप में कर रहे हैं, तो वो क्या माना जाता है? वो एक शिक्षण विधि मानी जाती है। ये किसके अकॉर्डिंग था? बाइंडिंग एंड बाइंडिंग के अकॉर्डिंग था। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है डॉक्टर सरोज सक्सेना। डॉक्टर सरोज सक्सेना वास्तव में शिक्षण विधि शिक्षण सामग्री को विषय सामग्री को छात्रों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। छात्रों तक पहुंचाने का एक माध्यम है जो उद्देश्य प्राप्ति में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करती है। शिक्षण विधि क्या है? विषय सामग्री तक पहुंचाने का एक माध्यम है। मतलब विधि को एक माध्यम के रूप में बताया सक्सेना ने, जो क्या करता है? उद्देश्य प्राप्ति में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करती है। तो वह कौन सा माध्यम है जो शिक्षण के उद्देश्य को प्रदान करती है, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने की में सहायक होती है? वो क्या है? शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि एक माध्यम होता है जिससे क्या होता है? हम किसी भी शिक्षण के प्रत्येक उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। शिक्षण को उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होती है, इसलिए होती है क्योंकि ये एक ऐसा साधन माना जाता है। शिक्षण विधि एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम बच्चों को विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं, विभिन्न प्रकार के साधनों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के जो भी क्रिएटिविटी होता है उन सभी के माध्यम से। मतलब विधि एक सामग्री के रूप में मानी जाती है। तो ये क्या थे? आपके शिक्षण विधि की परिभाषाएं थी। कल मैं आपको शिक्षण विधि के उद्देश्य बताऊंगी। आपका होमवर्क है शिक्षण विधि की
बताते हुए इसकी परिभाषाएं बताइए। शिक्षा नीति का अर्थ बताते हुए इसकी परिभाषा बताइए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।